morning friend, good morning. So today just now I have seen that in last week one important topic came in the Hindu and other news also covering. This is a news actually published by PIB. So I am just going to cover because this is very important topic. This is published by India State of Forest Report 2023 West Report on December 24 by Chief Guest Sri Bhupender Yadav, who is the Minister of Environment, Forest and Climate Change under Government of India. So actually this report, such type of report get released by this institute. India State of Forest Report is फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. सो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्था है जो रिसर्च करती है, डेटा फाइंडिंग करती है, कलेक्ट करती है, और इसका ऑफिस जो है देहरादून में है. तो सारे ये सब डिस्कस करेंगे हम इसमें, क्यों यह एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट है जो साल में नहीं 2 साल में एक बार, आप बोल सकते हैं बाई एनुअल, ये निकालती है इस रिपोर्ट को. तो जो एक्चुअली कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं आप, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें एक्चुअली फॉरेस्ट से रिलेटेड डेटा जनरली एटलीस्ट परसेंटेज और कौन से स्टेट आ गया, कितना फॉरेस्ट एरिया है, कौन सा ट्री एरिया है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जस्ट हम आपको दिखा रहे हैं स्लाइड बाय स्लाइड कि आप ये डेटा देख लें, हल्का सा दिमाग में रहेगा. तो इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसके बेस पे आपका एटलीस्ट अगले 2 साल तो आएगा ही, क्योंकि अगले 2 साल के बाद तक कोई फिर नेक्स्ट रिपोर्ट अभी आएगी नहीं, क्योंकि 2 साल में ही एक बार ये रिपोर्ट निकालती है एफएसआई जो है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में इसकी ऑफिस है. और ये डेटा जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से या ऑन ग्राउंड रिपोर्ट जो उनका होता है, ये सब के बेस्ड होते हैं. और पहले जो रिपोर्ट होता है और करंट की डेटा है उससे कंपेयर करके वो लोग दिखाते हैं कि मेरा फॉरेस्ट घटा है या बढ़ा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये सब चीज़ों में हम नहीं, सीधा स्टार्ट करते हैं. फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, पहले आपको समझना है कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है. तो देखिए, मैंने कोई एडुकेशनल वेबसाइट वगैरह था, वहाँ से मैंने ये लिया है. काफ़ी अच्छा से इसमें दिया हुआ है, पिक्चर के थ्रू समझाया हुआ है कि एक्चुअली फॉरेस्ट और ट्री कवर आप अंतर समझिए सबसे पहले कि फॉरेस्ट क्या होता है और ट्री कवर क्या होता है. फॉरेस्ट कवर जो होता है एक लार्जर एरिया होता है, मतलब वहाँ पे ट्री जहाँ पे 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो. सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए, पहला बेसिक डिफरेंस तो ये है कि 1 हेक्टेयर से यदि कम में ट्री लगे हुए हैं तो उसको हम लोग ट्री कवर बोलेंगे, और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसको फॉरेस्ट कवर बोलेंगे. लेकिन 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो फॉरेस्ट कवर हो जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है. उसमें भी एक कंडीशन एक्स्ट्रा डाल दिया. उसमें ये डाल दिया है कि यदि उसमें जो 1 हेक्टेयर हो या एक फॉरेस्ट हो, उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि उसमें जो ट्री जो हो एटलीस्ट 10% तो हो, एटलीस्ट 10% हो. तो सबसे पहले आपका एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि 1 हेक्टेयर से कम में यदि पेड़ लगे हुए हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्री कवर. ठीक है, चाहे वो 10% हो, 20% ट्री हो, उसमें मिनिमम 10% तो हो ही, 40% हो, 70% हो, 100% ट्री हो, या मिनिमम 10% हो. लेकिन 1 हेक्टेयर से नीचे है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्री कवर. ठीक है, तो ये देखो, ये ट्री कवर क्या है, मैं दिखा रहा हूँ आपको. ट्री कवर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 हेक्टेयर से यदि नीचे है, ये आपको याद रखना है. जनरली यही सब चीज़ें आपके मेंस में या कहीं भी इंटरव्यू में आपको पूछे, कोई भी आप चीज़ कंसेप्ट पढ़िए, कोई डेटा पढ़िए, आप करंट नॉलेज का आप याद रखो कि आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट रखना ज़रूरी है. बड़े बड़े एग्जाम में कोई भी आपसे डेटा नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये सब बेसिक कंसेप्ट होते हैं कि ट्री कवर क्या है, आपका फॉरेस्ट कवर क्या है. क्योंकि आप बहुत बड़े अधिकारी बनने के यदि प्रयास में हो तो ये बेसिक समझ ही आपको रखना है. ऐसा नहीं कि बहुत डेटा आप जान रहे हैं, रट रहे हैं, उसको कोई फ़ायदा उससे नहीं. सिंपल जानना है कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है. तो ट्री कवर 1 हेक्टेयर से नीचे रहेगा
जिसमें मिनिमम 10% होने चाहिए पेड़, ठीक है। 1 हेक्टेयर से नीचे तो उसको ट्री कवर बोलेंगे, और 1 हेक्टेयर से यदि ज़्यादा है लेकिन मिनिमम 10% क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो फॉरेस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है, वो फॉरेस्ट कवर हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ। तो फॉरेस्ट कवर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले एरिया में 10% से ऊपर या 10% मिनिमम पेड़ लगा हो। तो अब एक्चुअली फॉरेस्ट कवर भी 3 तरह के होते हैं। ट्री कवर तो आपको सिंपल समझना है कि ट्री कवर क्या है, 1 हेक्टेयर से कम में यदि कहीं पे पेड़ लगा हुआ, चाहे 10% हो, 40%, 50%, जितने भी लगे, मिनिमम 10% है तो हम उसको ट्री पैचेज या ट्री कवर बोलेंगे। अब आ गई बात फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट में 3 तरह के होंगे। 1 हेक्टेयर से ज़्यादा में यदि लगा हुआ है, मान लीजिए 10 से 40% है, 10 से 40% डेंसिटी यदि वहाँ पे पेड़ की, तो उसको हम ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे। यदि वहाँ पे 40 से 70% के बीच में है तो डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं उसको, और 70% से ऊपर है तो वेरी डेंस। बस ये आपको याद रखना है, यही बेसिक समझ आपको काम देगी। बाकी डेटा वोटा चेंज होते रहेगा, ये आप शायद समझ गए होंगे, नहीं होंगे तो 2-3 बार इसको देख लीजिएगा स्लाइड को और समझ लीजिएगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, 1 हेक्टेयर ज़मीन पर यदि पेड़ लगे हुए हैं या उससे कम में हैं, मिनिमम 1 हेक्टेयर आप मान के चलिए, तो 1 हेक्टेयर के आसपास लगा हुआ है यदि, और उसमें 10% मिनिमम पेड़ हैं, तो इसका मतलब वो ट्री कवर है। यदि 1 हेक्टेयर से क्रॉस कर जाता हो लैंड, फॉरेस्ट वाला एरिया, यदि ट्री वाला एरिया जहाँ पे 10% या उससे ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, तो वो फॉरेस्ट कवर में आ जाएगा। और फॉरेस्ट कवर में भी 3 तरह के फॉरेस्ट कवर यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है ओपन फॉरेस्ट 10% से 40%, एक डेंस फॉरेस्ट 40 से 70 के बीच में, एक वेरी डेंस, ये जो अमेजन वगैरह में होते हैं, ये 70% से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो चलो और आगे दिखाते हैं। ये तो हो गया बेसिक समझ आपकी कि क्या है फॉरेस्ट। अब ये आप समझ गए हैं तो आप PIB वाला आप रिपोर्ट समझ जाएंगे, जो कि FSI के थ्रू निकाला गया है और अगले 2 साल तक आपका वैलिड रहेगा ये डेटा। तो प्लीज़ UPSC वाले एटलीस्ट मेंस और इंटरव्यू के लिए इसको जरूर याद रखें, या प्री में तो आएगा ही शायद इस सबसे क्वेश्चन। चलिए, तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं भूपेंद्र यादव रिलीज़ किए हैं इस डेटा को। 21 दिसंबर को वहाँ पे गए हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है FRI देहरादून, ये सब भी पूछ सकता है कि ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। छोटे छोटे एग्जाम में SSC या स्टेट लेवल के जो होते हैं उसमें ये सब भी, या आप ऐसा मत करो, इग्नोर मत करो, आप ऐसा करो कि UPSC वाले भी लोग जो है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद रखो किसका कहाँ पे है। तो ये देहरादून उत्तराखंड में है, और ये हर साल, हर 2 साल ये क्या करते हैं, एक रिपोर्ट निकालते हैं। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये ISFR। तो ये 2023 का जो डेटा है ये निकला है। अब कब निकला है, 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर को ये निकाले हैं 2024 को। तो असेसमेंट में, कंपाइलेशन में थोड़ा सा आता है, टाइम लेता है, इसलिए डिले हो जाता है थोड़ा सा डेटा को पब्लिश करने। तो आप ये सब चीज़ों में न चलें, आप सीधा देखें कि 2023 का डेटा पब्लिश हो चुका है, जो कि अगले 2 साल वैलिड रहेगा। अब जो आएगा डेटा वो 2026 या 27 में आएगा। तो अगले 2 साल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, यही डेटा को आप मान के चलेंगे जो यहाँ पे पब्लिश किया गया है। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये बाई एनुअल बेसिस 2 साल में एक डेटा निकालती है, और ये 1987 से निकाल रही है, ठीक है। और ये इनका 18वां है, ये 18वां रिपोर्ट है इस सीरीज का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या किया है FSI कैरी आउट इन डेप्थ असेसमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट का और ट्री रिसोर्सेज का कंट्री में। और कहाँ कहाँ से किया है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है वहाँ से किया है, फील्ड बेस जो सर्वे होता है या उनका जो इन्वेंट्री में या जो फाइल्स में रिकॉर्ड होती है उससे, और जो इंटरनेशनल कुछ रिपोर्ट जो होते हैं या इंटरनेशनल से थोड़ा सा वो गैदर करते हैं, प्लस और बहुत सारे अदर्स NGO वगैरह भी रहते हैं उसमें इन्वॉल्व, वो सब लेते हैं। या जो
लोग पीएचडी वगैरह जो करते हैं वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं, तो उन लोग का डेटा ये सब करके वो क्या करते हैं कि इसको कंपाइल करते हैं। तो ये आपको बता दिया मैं 18वां संस्करण इसका है, इस रिपोर्ट का। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो है 18वां है। अब 2025 रिपोर्ट आपको देखने मिलेगा 2026 या 27 में, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या है, चलिए इसमें चलिए। अब रिपोर्ट में आया क्या, ये डेटा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपको मोटा मोटी याद रखना है कि पहले ये 2021 का जो रिपोर्ट था, 2021 में ये 24% फॉरेस्ट था हमारे पास। एकदम मोटा मोटी याद रखिए, एकदम ज़्यादा एक्यूरेसी में मत जाइए, फंस जाइएगा। कंसेप्ट आपको मेन पूछता है यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनर या कोई भी इंटरव्यू हुआ। 24% पहले था, अब ये 25% हो गया। बस सिंपल याद रखना है कि 1% के आसपास मेरा बढ़ा है। चलो भाई, बहुत बहुत अच्छा न्यूज़ है। इसमें से आपको हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि ये जो है एक तो होता है फॉरेस्ट कवर और एक होता है ट्री कवर। तो फॉरेस्ट है 21% और ट्री है यहाँ पे 4%। ट्री कवर 4% है और ये है 21%। 25% जो ये पूरा आप देख रहे हैं, इसमें फॉरेस्ट कवर आपका है 21%। तो यहाँ पे दिया हुआ है वही, फॉरेस्ट कवर 21% और ट्री कवर 4% के आसपास है। आप ऐसे याद रखो, उतना ज़्यादा एकदम एक्यूरेसी में मत जाओ कि 3 पॉइंट ये सब किलोमीटर वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ऑलरेडी इंडिया का एक बार पूरा लैंड का जो है एरिया यदि मालूम है कि इतना किलोमीटर 32,084 लाख पता नहीं कितना है, हमको भी डेटा एक्चुअल याद नहीं है। ये देखो यहाँ पे 832, ठीक है। ये देखो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 8 लाख यानी 32,84,000 समथिंग किलोमीटर पूरा एरिया है ना। तो इसका 25% देखो इतना ही आ रहा है। तो आपको ये सब डेटा में नहीं फंसना है, आपको सिंपली याद रखना है परसेंटेज। आप अधिकारी हो, वहाँ पे डेटा जब आपको चाहिए पूरा एक्यूरेट मिलेगा, डेटा जो हम ग्राउंड करते हैं वो सब में आप मत फंसिए। आप रफ आइडिया रखिए कि 25% मेरा फॉरेस्ट कवर हो चुका है, जो ट्री कवर को भी इंक्लूड कर रहा है। फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों, ट्री कवर अलग है, फॉरेस्ट कवर अलग। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ट्री कवर 1 हेक्टेयर जो है, 1 हेक्टेयर से नीचे वाला ये ट्री कवर होगा, और 1 हेक्टेयर से ऊपर जो रहेगा वो फॉरेस्ट कवर रहेगा। और दोनों में मिनिमम 10% ट्री होने चाहिए, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हुआ। आप सिंपल याद रखो 25% हमारा फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिला के कवर हो चुका है इंडिया का लैंड। आगे है एज कम्पेयर टू असेसमेंट, यहाँ पे फिर वही चीज़ लिखा है कि पहले 24% था मेरा, ठीक है, 21 में, और 25% हम कर लिए हैं। सबसे आगे इंक्रीमेंट किस में हुआ है, कौन आगे है वो तो छोड़ दो, पहले कौन कौन ज़्यादा इंक्रीमेंट किया जिसके चक्कर में ये 1% बढ़ा यहाँ पे। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट देखा गया है ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान और उड़ीसा है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये 4 स्टेट जो हैं इसमें अहम भूमिका निभाई सबसे ज़्यादा, है ना। उसमें छत्तीसगढ़ में देखो सबसे ज़्यादा। अब इसमें ये चीज़ हो सकता है या तो वहाँ पे पेड़ लगे हैं या जो पेड़ कटते थे ये रुके हैं, जिससे कि ग्रोइंग रेट 1% हमारा इंक्लूसिव हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप याद, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सबसे याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ये जनरली मेन इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पोर्शन है कि अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है ये मध्य प्रदेश में है। देखो यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री दोनों को यहाँ पे लिया गया, ठीक है। तो फॉरेस्ट और ट्री सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश उसके बाद आता है और महाराष्ट्र 3 नंबर पे आता है। मध्य प्रदेश पहले से ही आगे चल रहा है, यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। आगे देखते हैं एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्ज। अब इसमें देखो ट्री कवर हटा दिया है, यहाँ पे केवल फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर नहीं है। इसमें भी मध्य प्रदेश आगे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो यदि फॉरेस्ट कवर यानी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वाला में यदि देखें तो पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ है,
तो यही 3 स्टेट, मध्य प्रदेश सबसे आगे है, आपको मोटा मोटी ये याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन आप यहीं से कर पाओगे और जनरली यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। लोगों को यही आइडिया नहीं है कि कितना % इंक्रीमेंट हुआ है, घटा है, मेरा फॉरेस्ट की बढ़ा है, तो आपको याद रखना है बढ़ा है। और सबसे टॉप में कौन है, तो मध्य प्रदेश भी पहले था, अभी भी मध्य प्रदेश है। चलो इतना ही आज का था, बाकी आगे हम आपके लिए और लेके आएंगे, तो जो कि इसी तरह का रहेगा लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेगा। चलो थैंक यू।